पकड़ लो आराम से छोड़ दो रोक दो। ठीक है, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, सेट नहीं है। अरे यार ये माइक आईडी कौन लगा रहा है? भैया चलिए, बहुत धन्यवाद। कैसे मतदान है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले समाजवादी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि संविधान मेला युवा महोत्सव का कार्यक्रम किया है। महोत्सव संविधान का हो, क्योंकि नियत महोत्सव की हो, और इधर सरकार का जो काम करने का तरीका देखा है, जो खबरें सुनने को मिलती हैं, सुरक्षा बल से नहीं चुनाव जीते जाते, बल से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और इस संविधान ने हमें अपने वोट डालने का अधिकार दिया है, और आज़ादी के समय न जाने कितने अपनी जान निछावर कर दी, शहीद हो गए इस आज़ादी के लिए और इस लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। और आज देखने को मिल रहा है कि जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर नहीं लड़ रही। दावा तो ये करते थे कि उनके पास पन्ना प्रभारी हैं, अब वही पन्ना प्रभारी जिलाधिकारी कैसे हो गए, पन्ना प्रभारी उनकी पुलिस फोर्स कैसे हो गई। अभी जो वीडियोस सामने आए हैं, चाहे वो कानपुर से आया हो, कुंदरकी से आया हो, या अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ता बदले जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष तो वोट पड़ेगा ही, जनता डालेगी, डरेगी नहीं, डाल पाएगी वोट। और प्रतिशत के हिसाब में देखेंगे तो 100 में से 100% की सीटें हारने जा रहे हैं, और गिनती में तय करेंगे तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और क्यों नहीं हारे? अभी झांसी में जो देखा हम लोगों ने कि 10 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई, और जिस तरह का रख रखाव या मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर होना चाहिए था। आप तो देश को और प्रदेश को सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यही हुई कि आपके पास कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, आप फायर सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता है कि बच्चों की जान ले लें आप? और 10 से ज़्यादा बच्चों की जान गई है, और पूरा निगलिजेंस प्रशासन का, सरकार का था, जिसके कारण बच्चे जाने गई हैं। और यही नहीं, पूरी मेडिकल फैसिलिटी ध्वस्त है। आप अपने कैमरे लेकर के जाएं, हो सकता है आप पर कोई दबाव हो, क्योंकि आप जो घटनाएं देख रहे हैं कि कहीं पत्रकार नंगे कर दिए जा रहे हैं, कहीं पत्रकार पीटे जा रहे हैं, कहीं पत्रकार आपके झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप हो सकता है कुछ दबाव में आ जाएं, लेकिन आपका कैमरा दबाव में नहीं आएगा। अगर आप कैमरा लेकर के जाएंगे, वो सच्ची तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जो इस हालत कर दी इस सरकार ने। और सरकार ये न भूले कि जनता के सीसीटीवी में और जनता की आंखों के सीसीटीवी में सब कैद हो रहा है। ये सब जो बुराइयां आपकी हैं, ये सब जनता के आंखों की सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। और जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो आपकी सरकार जाएगी। नौकरी छीनने वाली, युवाओं को रोजगार न देने वाली, नौकरियों को फंसाने वाली, कोर्ट में उलझाने वाली और बातें बड़ी बड़ी करने वाली, ये डिवाइड एंड रूल का जो नारा था अंग्रेज़ों का, वो नारा आपका। अभी तो तक तो हम देख रहे थे कि इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकराने लगे, और बहुत सारे नेता उस नारे से किनारा कर रहे हैं। दबी जवान कह रहे हैं ये नारा उनका नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने डपट दिया तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी उनकी। सर, इलेक्शन कमीशन को आप लोग जो है लगातार आगाह कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को आगाही नहीं, आज के समय पे टैग करना है, और टैग का मतलब है उनको जानकारी देना। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन तमाम सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा, और जो प्रशासन के लोग जो दबाव बनाना चाहते हैं वो दबाव नहीं बनेगा। और हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जो हमारे जिम्मेदार नेता, हम उनसे कहेंगे जिन क्षेत्रों में चुनाव है, आप आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आसपास क्षेत्र के जरूर रहें,
जिससे हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, वोट डालने से रोका ना जाए और डराया ना जाए जिससे कि वो वोट डालने ना जाए। देखिए ये रेड कार्ड तो ये सरकार प्रशासन कहता है कि प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सरकार दिलवाती है रेड कार्ड। जो BLO से लेकर के जो अधिकारी हटाए गए थे वो सरकार ने हटाए थे। बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, CO, SO, पुलिस फोर्स सब लगी हुई चुनाव जिताने में, तब भी जनता उनके पक्ष में नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। सर, चुनाव के बीच में झारखंड की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी बीजेपी की, जिसमें एक कम्युनल हार्मनी को लेके वो वीडियो थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और फटकार लगाई और कहा उस वीडियो को हटाया जाए, उसकी वजह से जो कम्युनल प्लूरल थ्रेड है उसको नुकसान पहुँच रहा है। देखिए ये सरकार, मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पे भी कार्रवाई और बैन लगाएगी जिनके नारे समाज को बांटते हों। सर, अखिलेश जी, महाराष्ट्र का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाजपा के नेता पैसा बांट रहे हैं और कल पोलिंग है वहाँ पर भी। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई, ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। बुर्का नशी उनको लेडीज़ को लेकर के भी कहा गया है कि देखिए ये चुनाव के समय हर बार होता है, ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी इसी तरह का काम करती है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग और संविधान और लोकतंत्र जो हमें व्यवस्था देता है उसके तहत वोट पड़ेंगे। भाजपा कह रही है सीसामऊ की सीट जीतकर वो अयोध्या का जो बदला है वो कहीं ना कहीं लेगी। लोग